फिल्म इतनी सुपर हिट हुई थी गंगा किनारे मोरा गांव है, जिनको भोजपुरी जगत का अमिताभ बच्चन तक कहा जाता है। वही हम लोग देखते थे लाइन लगा के, ग्रुप बांध के, झुंड बना के। जी हाँ, गंगा किनारे मोरा गांव हो, घर पहुंचा दा देवी मैया। यह गीत भोजपुरी सुनने वाला हर कोई शख्स सुना होगा। ये गीत इतना सुपर डुपर हिट हुआ था अपने जमाने में, और ये फिल्म इतनी सुपर हिट हुई थी गंगा किनारे मोरा गांव कि उसको देखने वाले लोगों की तांते लग जाते थे। दरअसल उस जमाने में VCR, VCP आदि चला करता था, VCD का जमाना भी नहीं आया था, और ये फिल्म को देखने के लिए हम लोग तो दूर दराज तक जाते थे। उस समय शादी विवाह में वीडियो चलता था, वही हम लोग देखते थे लाइन लगा के, ग्रुप बांध के, झुंड बना के। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, ये किस्सा आज जो मैं आप लोगों को रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे बताने जा रहा हूं, वो बहुत ही एक बड़े सुपरस्टार की है, जिनको भोजपुरी जगत का अमिताभ बच्चन तक कहा जाता है। बिहार में यूं तो उनको अमिताभ बच्चन ही कहा जाता है। नाम है कुणाल सिंह। जी हाँ, नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं और कुणाल सिंह की वो कहानी लेकर आया हूं जो कि पटना साहिब के पूर्व विधायक रहे श्री बुद्धदेव सिंह के सुपुत्र थे। बाद में बुद्धदेव सिंह जी मंत्री भी रहे, लेकिन इनको तो लत भूत सवार था हीरो बनने का। कुणाल सिंह मुंबई आ गए 1977 में। जी हां, हम लोग के जन्म से पहले। और 1977 में आने के बाद वो फिल्मों की तरफ अपना रुझान करने लगे। छोटा मोटा कोई भी काम करके अपना खर्चा चलाने की कवायद करने लगे। कुछ दिन तक तो उनके पिता ने उनको कुछ पॉकेट मनी या खर्चा भेजा, लेकिन जल्द ही उन्होंने ये भेजना बंद कर दिया। कारण था कि वो कुणाल सिंह को शायद आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते थे। शायद यही वजह से उन्होंने इनको खर्चा पानी देना बंद कर दिया। कुणाल सिंह ने भी घर पर कह दिया कि मुझे काम मिल गया है, अब खर्चा भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत मशक्कतें हुई, दिक्कतें हुई, फिर भी कुणाल सिंह लगे रहे। एक विधायक के बेटे उस समय भी थोड़ा तो लकदक हुआ ही करता रहा होगा। आप लोगों को बताएं कि अपने एक 40 साल के लंबे करियर में लगभग 270 से ज्यादा फिल्में करने वाले कुणाल सिंह की फिल्म जब गंगा किनारे मोरा गांव आई तो वह लगभग 1 वर्ष से ज्यादा वाराणसी के एक थिएटर में चलती रही। सोचिए, इतना ज्यादा चार्म था उस फिल्म का। इतनी पारिवारिक फिल्मों में किरदार निभाने वाले कुणाल सिंह कहते हैं कि अश्लीलता का अंत होगा हर हाल में, आज नहीं तो कल। जो भोजपुरी का अश्लील वर्जन जो आजकल गाने आ रहे हैं, जो फिल्में आ रही हैं, जो अभिनेता निर्देशक जो दर्शकों को परोस रहे हैं, वो ठीक नहीं है और इसका हर हाल में दौर खत्म होगा। कुणाल सिंह की ऊपर एक छवि, एक शानदार फिल्मों में अभिनय करने की छवि है, पारिवारिक फिल्मों की छवि है। उस जमाने में पारिवारिक फिल्में ही बना करती थी जिन्हें पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता था। आप लोगों को बता दें कि अब ऐसी फिल्में बंद हो गई बनना। बैरी कंगना, अंगना हमार, घर द्वार, छोटकी बहू, एक चिटकी सिंदूर, इस तरह की फिल्मों में अभिनय किया था कुणाल सिंह ने, और वो फिल्में सुपर डुपर हिट हुआ करती थी। आप लोगों को बता दें कि कुणाल सिंह जो हैं, उनकी अपनी छवि ऐसी है जिनको अमिताभ बच्चन से टैली किया जाता है। यूं तो कुणाल सिंह बाद में राजनीति में भी आए और पटना साहिब से ही इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ गए शत्रुघ्न सिन्हा से, और दूसरे नंबर पर रहे यानी हार गए। बाद में 2024 में भी मंसूबा बना रहे थे, लेकिन ऐसा हो न सका। आप लोगों को बताना जरूरी है कि कुणाल सिंह फिल्मों को लेकर बहुत संजीदा रहते हैं। अब वो बहुत कम काम करते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत हिंदी फिल्म से हुई थी, और ये भी बताते हैं कि लगभग 36 दिनों तक उनकी फिल्म बिहार में चलती रही, जो पहली फिल्म थी, और उसमें एक भोजपुरी किरदार का बिहारी रोल किया था इन्होंने, और वहीं से इनका ग्राफ, इनकी करियर की शुरुआत हो गई थी, और फिर लाइन लग गई थी निर्माता निर्देशकों की इनके दरवाजे पे। किस्मत भी साथ देती है दोस्तों इंडस्ट्री में आने के लिए। आपका सितारा कब चमक जाएगा कुछ कह नहीं सकते, शर्त यह होती है कि आपको बड़े शिद्दत और धैर्य से लगे रहना होता है। कुणाल सिंह की जिंदगी इस तरह से चली है। सोचिए, इतने बड़े सुपरस्टार, खैर समय के साथ चलते रहे, और कुछ खास खबरों के साथ आएंगे हम। आप बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे। धन्यवाद, शुक्रिया।